सभी उपस्थित महानुभावों, आज थोड़े समय के लिए कुछ अध्यात्म शास्त्र के ऊपर चर्चा करते हैं। कई बार यह प्रश्न किया जाता है कि ऐसी कौन सी विधियों को हम अपनाएं कि हमारी उपासना में एक अच्छी गति हो, और किस तरह से दृढ़तापूर्वक कोई व्यक्ति ईश्वर का उपासक हो सकता है अपने आत्मा के बल को बढ़ाकर, और ईश्वर में लीन होने की कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो आपको मैं योग शास्त्र से एक प्रमाण देता हूं, जिसमें महर्षि पातंजलि ने विधि बताई है कि स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति में हमारी दृढ़ता हो, तो हमें कौन सी विधियों को अपनाना चाहिए। ऐसा महर्षि बता रहे हैं कि स तो दीर्घ काल नैरंतर्य, एक लंबे काल पर्यंत तक अगर कोई साधना करता है, लंबे काल पर्यंत तक अगर कोई सत्कार पूर्वक, यह शब्द दिया है कि सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, सत्कार पूर्वक यदि सेवन करता है, उस परमात्मा की उपासना में लीन होता है, तब जाकर के उसके जीवन में एक दृढ़ता पैदा होगी। अब सत्कार क्या है? तो सत्कार के 4 शब्द हैं। विद्या पूर्वक हमें ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। शास्त्रों में जैसा विधान बताया है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को समझते हुए कौन से तरीकों को अपनाया जाए, अपने मन को किस विधियों से हम संयम पूर्वक चला सकते हैं, अपने खान पान का व्यवहार कैसा हो, कब उठना है, जागना कब है, प्रातः काल का स्वच्छ कैसा वातावरण हो या सायंकाल का कैसा वातावरण हो। तो सबसे पहले विधि बताते हैं कि विद्या, इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन है, हमारा लक्ष्य क्या है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या हैं, ईश्वर किस तरह से हमारे सहयोगी बन सकते हैं। इन सारी बातों का अच्छी तरह से ज्ञान करके और एक मन की धारणा बना करके अगर कोई व्यक्ति एक लक्त ईश्वर का उपासक होता है, तब उसे सफलता मिलती है। फिर कहा कि ब्रह्मचर्येण, जो व्यक्ति ईश्वर का उपासक बनना चाहता है, उसे अपने जीवन में संयम धारण करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को एकाग्र रख करके ईश्वर की उपासना में लीन करना होगा, और बाह्य विषयों में इंद्रियों को भटकाना वर्जित है। ब्रह्मचर्य शब्द से तात्पर्य है कि एक तो वह ज्ञान में लीन हो, ब्रह्म नाम वीर्य, अपने शरीर की शक्तियों की रक्षा करे, उसे अनावश्यक नष्ट न होने दे किसी भी तरह के कुचेष्टाओं में, और ब्रह्म नाम ईश्वर, ईश्वर में लीन होकर के यदि कोई व्यक्ति एक लक्त ईश्वर की उपासना करता है, तो वह ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचर्य की साधना से ही कोई ईश्वर की उपासना कर सकता है। और विद्या, ज्ञान पूर्वक, अगर उसे पूर्ण ज्ञान है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए कौन कौन से कर्म की आवश्यकता है, इसका ज्ञान। फिर तीसरा बताया तपसा, संस्कृत में जो शब्द है तप, तपो द्वंद्व सहनम। इस संसार में हर कोई अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थितियों को चाहता है, लेकिन कई बार हमारे सामने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा होती हैं। अधिक गर्मी, अधिक सर्दी, अधिक बरसात का सामना करना पड़ता है। कई बार समाज में हमें दूसरे व्यक्तियों के द्वारा या कुछ गलत परिस्थितियों के द्वारा अपमानित भी होना पड़ता है। तो अपमान को भी सहते हुए, भूख प्यास को भी सहते हुए जो ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, वह तपस्वी होते हैं। तो इस तरह की तपस्या करने के लिए जो लोग तैयार हैं, वही ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। और एक शब्द है सत्कार में, श्रद्धया च। एक बार हमारे मन मस्तिष्क में यह बात समझ में आ गई कि यही मार्ग सत्य है, तो उसी सत्य मार्ग पर चलते चलते यदि प्राण भी जाते हों तो जाए, लेकिन व्यक्ति समझौता नहीं करे, और उस सत्य का जो सिद्धांत उसने अपने जीवन में धारण किया है, उस सिद्धांत के विपरीत आचरण करने के लिए कभी भी समाज के किसी भी कठिन परिस्थितियों से समझौता न करे, वह श्रद्धा होती है। श्रद्धा, सत्य को यदि धारण कर लिया तो उसी पर मरना मिटना है। तो इन 4 विधियों से, ब्रह्मचर्य पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, तपस्या पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक
निरंतर जो श्रमशील पुरुषार्थ पूर्वक ईश्वर के मार्ग पर चलते जाएंगे, उनकी ही दृढ़ भूमि होती है। दृढ़ भूमि से तात्पर्य है कि जिस तरह से कोई वृक्ष धरती को जकड़ करके खड़ा है और कोई भी आंधी तूफान या विपरीत परिस्थितियां आए वह डिगता नहीं है, ठीक उसी तरह से उन व्यक्तियों की भी स्थिति हो जाती है। चाहे कितना भी विपरीत वातावरण प्रस्तुत क्यों न किया जाए, न व्यक्ति लोभ में आएगा, न भय में आएगा, न छल से प्रभावित होगा। तो ऐसा दृढ़ भूमि से युक्त व्यक्तित्व तभी होगा जब वो निरंतर सत्कार पूर्वक ईश्वर का उपासक होगा। तो आज केवल एक सूत्र को लेकर के मैंने आपके समक्ष यह व्याख्या की कि किस तरह से कोई व्यक्ति ईश्वर की उपासना में दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मा को आगे बढ़ा सकता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। बस इतनी ही चर्चा आपके समक्ष करते हैं। ओम शांति शांति शांति।